उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आगामी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह हल के आवंटन और लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इंडिया का नाम बदलकर भारत रखे जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत का जिक्र पहले से ही है कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर प्रधानमंत्री अब इंडिया नाम नहीं बोलना चाहते तो इसे संविधान से नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर वे अभी भी इसे बदलना चाहते हैं तो वे SBI, IIM, इसरो, IIT जैसे कई जगहों का नाम कैसे बदल देंगे। यदि वे विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया से सहज नहीं है तो हम इसे बदल देंगे और अपने देश को परेशान नहीं करना चाहते। इसके अलावा जम्मू में कश्मीर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत का ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में आया है। इस संबंध में लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और चुनाव आयोग को 1 सप्ताह के भीतर चुनाव के संबंध में एक नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। इंडिया ने इलेक्शन में मैं आपको आ रहा हूँ सर, इंडिया ने पूरी दुनिया में हमें कामयाबी दी, हमारा नाम रोशन किया, लेकिन आज इंडिया और भारत सियासत कहाँ को जा रही है? अब हमारे आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना, मुझे खत्म करने दीजिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सर, खुसूसी सेशन मतलब कोई एजेंडा ही नहीं है ना सर, एजेंडा हो तो हम उस पर बात करेंगे। जहां 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, इससे पहले भी कमेटियां बनी। मेरी जानकारी के मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए आप रीजनल पार्टीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को जख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे। अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और खात्मा इसका 1 नेशन नो इलेक्शन जिसकी भी बात चल रही है, तो उसके हक में कोई नहीं हो सकता। बाकी जब ये बात पार्लियामेंट में आ जाएगी हम इस पे बहस कर लेंगे। आप क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने एक चैनल पे बताया कि ग्रोथ जो बढ़ रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बढ़ रही है इंडिया में। क्या वाकई है? ग्रोथ तो इससे पहले इससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है।
आज अगर देखें तो ग्रोथ की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और इस ग्रोथ का असर ज़मीन पे हमें कम दिख रहा है। मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, मुल्क के कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है उसका सबके सामने उसके उदाहरण और उसका सबूत है। तो ग्रोथ जो है, आंकड़े आप ग्रोथ के आप दिखा दीजिए, लेकिन नौजवानों को जो उस ग्रोथ का फ़ायदा मिलना चाहिए, बिलखसूस रोज़गार के हिसाब से, वो फ़ायदा मिल नहीं रहा है। और आजकल एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर एक्साइड नियो ई रिक्शा पर पाएं विशेष ऑफर। एक 32 इंच की LED मिलेगी बिल्कुल फ्री। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।